हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीडीसी। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग लाइव डिस्कशन की बात होगी यहाँ पर जीडीसी वीकली टेस्ट की, है ना। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो आपका टेस्ट है उसका 50 क्वेश्चन, उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे, है ना। तो आप लोग जो है इसको किस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, इसका क्या आंसर होगा, ये हम लोग फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। तो सिस्प्लेटिन आपको याद है एंटी कैंसर ड्रग है ये, है ना। तो एंटी कैंसर ड्रग में जो है ये देखने को मिलेगा आपको कि कौन सा जो है सिस्प्लेटिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन और NH2 ये लगा हुआ है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक के साथ। तो क्या है करेक्ट आंसर, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको एजरिडीन के साथ आ रहा है ना। तो ये है आपको मार्केप्टोप्यूरिन, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सिस्प्लेटिन का, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सिस्प्लेटिन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको मर्केप्टोप्यूरिन मैंने बताया आपको, सिस्प्लेटिन जो है ये आपका करेक्ट आंसर जो है देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स वेर यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ वार गैस, है ना। यहाँ पर जो है वार गैस में कौन सा फॉर्मुलेशन जो है यूज किया गया है, मीक्लोरिथामिन्स, पिरीडीन्स, क्लोरीन गैस, नॉन ऑफ द एबव। तो ये आपको जो है यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है, वार गैस के फॉर्म में ये यूज किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन मीक्लोरइथामिन के साथ आएगा। ठीक है, मीक्लोरइथामिन। तो मीक्लोरइथामिन जो है आपको ये नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस है ना, वार गैस में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड एल्कलाइटिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो मीक्लोरइथामिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये भी आपको लास्ट टाइम इसका स्ट्रक्चर पूछा हुआ था। मीक्लोरइथामिन क्या पूछा था, मी मतलब मिथाइल, क्लोर मतलब क्लोरीन, और इथामीन का मतलब इथाइल, और ये एमीन लगे हुए। ठीक है, इसलिए इसको मीक्लोरइथामिन कहा जाता है। तो ड्रग के नेम से आप स्ट्रक्चर को सीधे सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द गिवन स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये कौन सी रिंग है, प्यूरिन है। क्या है, इसको बोलते हैं प्यूरिन है। तो ड्रग के नेम में भी प्यूरिन होगा, राइट। तो यहाँ पर जो है आपको इसे प्यूरिन दिया हुआ है ना। और किसी में प्यूरिन होता है क्या, नहीं है, ये फिनाइल एल्निन डेरिवेटिव है, ये अमाइड अमाइड डेरिवेटिव है, यहाँ पर साइकिल में होता है अमाइड। ठीक है, और ये क्लोरम ब्यूसिल है, तो ब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव होगा। तो आपको क्या है, मर्केप्टो मतलब 6 पर क्या लगा, ये एस मर्केप्टो को डिनोट कर रहा है, और ये प्यूरिन की मोइटी है। तो कौन सा आंसर हो गया, सीधे सीधे ड्रग का आंसर आपका क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मर्केप्टो प्यूरिन, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, मर्केप्टो प्यूरिन, राइट। तो ये आपका मर्केप्टो प्यूरिन है, ये इसको मर्केप्टो बोलते हैं। तो ये आपको 37 डाईहाइड्रो, 37 का मतलब ये है कि आपको जो है ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की बात कर रहा है, और 6 पर थायोन बोला है, यानी मर्केप्टो ग्रुप बोला है इसको। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं 6 मर्केप्टो प्यूरिन। यहाँ पर सेटेराबिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो सेटेराबिन आपको पता है एंटी मेटाबोलाइट्स की तरह इसमें यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर या तो पिरिमिडिन डेरिवेटिव होगा, या तो प्यूरिन डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, प्यूरिन है क्या, प्यूरिन तो है ही नहीं, इसमें पिरिडिन होता नहीं है, पायरोल होता नहीं, तो क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिरिमिडिन डेरिवेटिव जो है ये देखने को मिलता है सेटेराबिन में, राइट। ये आपका जो है ये है पिरिमिडिन, ये पिरिमिडिन की मोइटी इसमें देखने को मिलती है। और साथ में आपको अगर रिंग की बात करेंगे तो ये पिरिमिडिन है, पिरिडीन है, और ये पायराजोल कहा जाता है इसको, इसको पायरोल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ब्यूटेन 1,4 डाई आइल डाई मेथाइल सल्फोनेट इज द आईपीएससी नेम ऑफ। ठीक है, तो क्या है, ब्यूटेन लगा है। ठीक है, तो ब्यूटेन के साथ इसमें आपको मेथाइल सल्फोनेट के साथ आएगा। तो थायोटिपा में एजरिडीन की मोइटी देखने को मिलती है। ब्यू देखो, ब्यूटा तो इसमें आ रहा है ना, ब्यूटा इसमें आएगा, और साथ में क्या है, सल्फेन है ना, सल्फोनेट की बात हो रही है, राइट। तो ये आइसोमर्स उसका होता है, फास्फामाइड तो ये है नहीं, मीक्लोएथामिन में कोई ब्यूटाइल लुक देखने को मिलता नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है ये। तो ब्यूटाइल जो है आपका सल्फोनेट, तो ब्यूटाइल की जो मोइटी है और ये सल्फोनेट के साथ आता है। फ्लोरोयूरेसिल इज जनरली, फ्लोरोयूरेसिल में कौन सी रिंग है, तो यूरेसिल जाहिर आपको पता होगा, यूरेसिल जो है आपका पिरिमिडिन डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर
पायरोल है, पिरिडीन है, पिरिमिडीन है ना। तो किसका हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, पिरिमिडीन डेरिवेटिव। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन को पूछा गया है, पिरिमिडीन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये पिरिमिडीन की मोइटी होती है। फ्लोरोयूरेसिल है तो फ्लोरीन 5 पोजीशन पर लगता है, और चूंकि NHCONH है ना, ये यूरिया की मोइटी हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, यूरेसिल कहा गया है। ठीक है, यूरेसिल कहा गया है। तो ये जो है चीजें आप थोड़ा सा इसको आप रिलेट कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर से। हार्मोनल एंटी कैंसर कौन सी है ना, विच ड्रग इज द हार्मोनल एंटी कैंसर ड्रग, एनेस्ट्राजोल्स, प्रोकार्बाजीन, हाइड्रोक्सी यूरिया एंड टेनिपोसाइड। तो आपको प्रोकार्बाजीन, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी यूरिया है, यहाँ पर टेनिपोसाइड्स है। यहाँ पर देखोगे एनेस्ट्राजोल जो है ये है ना 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स में आता है। ये आपको स्टेरॉयडल डेरिवेटिव रहता है, तो ये ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये एनेस्ट्राजोल जो है आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से उठाया है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है ना, ये आपको क्या है, एरोमेटेज इनहिबिटर, सॉरी एरोमेटेज इनहिबिटर्स में जो है आपको देखने को मिलेगा ये एनेस्ट्राजोल है ना। एनेस्ट्राजोल जो है एरोमेटेज इनहिबिटर्स में देखने को मिलता है। 5 अल्फा में तो आपको स्टेरॉइड्स एंड फिनास्टेरॉइड्स आता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो है आपको कहाँ से उठाया है, क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। थायोटिपा क्या है, थायोटिपा में कौन सी रिंग है ना, तो क्या होगा, एजिरिडीन, पायरोल, पिरिडीन, पिरिमिडीन। तो ये इसमें जो है जाहिर सी बात है एजिरिडीन की 3 जो है साइकिल में आपको 3 साइकिल के साथ आता है उसमें ट्राईसाइक्लिक में, और उसमें ट्राईसाइक्लिक मतलब समथिंग लाइक दिस 3 मेंबर बोल सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 है ना। तो ये एजिरिडीन कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे, एजिरिडीन कहलाता है। एजिरिडीन मतलब इसमें रिंग जो है आपको क्या है, टोटली अनसैचुरेट है। क्या है, टोटली अनसैचुरेट है, सॉरी सैचुरेट है। तो सैचुरेट जब होता है तो इसको हम लोग एजिरिन बोलेंगे, और अगर अनसैचुरेट है तो एजिरिन बोलेंगे। ठीक है, सैचुरेट है यहाँ पर तो डीन लग जाएगा। तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा किसमें, थायोटिपा में देखने को मिलता है एजिरिडीन। एजिरिडीन की मोइटी है ये, एजिरिडीन आपको देखने को मिलेगा, और ये फास्फीन सल्फाइड्स कहा जाता है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर जो है हम लोग बात किए थे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सिस्प्लेटिन में जो आपको क्लोरीन और अमोनिया लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो है नहीं, इसमें ये अमोनिया क्लोरीन आयोडीन है, ब्रोमीन के साथ है, यहाँ पर क्लोरीन और अमोनिया, ये यस ये करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। सिस्प्लेटिन सिस फॉर्म में होता है इसलिए इसको सिस कहा जाता है, और प्लेटिनम लगा है मेटल्स तो ये प्लेटिन कहा गया। ठीक है, ये प्लेटिनम है राइट, तो इसलिए इसको कहा जाता है सिस्प्लेटिन। ये आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट से उठाया गया है। प्रोडक्ट क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 फार्माकोलॉजिकल एक्टिव एजेंट्स, मींस ऐसा प्रोडक्ट जो हाइड्रोलाइज होने पर क्या दे, 2 एक्टिव कंपाउंड देता है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे हम लोग, म्यूचुअल प्रोडक्ट, बायो प्रिकर्सर, कैरियर लिंक, ड्राई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूचुअल प्रोडक्ट कहा जाता है अगर दोनों ड्रग जो है क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ये एक ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सल्फासेलाजीन में आप देखने को मिलेगा सल्फापिरिडीन और 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड भी देखने को मिलता है। तो ये आपको वहां पर लिपिंस्की रूल, यस लिपिंस्की रूल ऑफ 5, ये आपको क्वेश्चन अक्सर ड्रग डिजाइनिंग में पूछा जाता है। तो क्या बताता है ये, किसके लिए यूज किया जाता है, टॉक्सिसिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म, परमिबिलिटी ऑफ ड्रग एंड ओरल बायोबिलिटी, ड्रग स्टेबिलिटी। तो अगर आप देखोगे इसमें लिपिंस्की रूल जनरली किसके लिए है, ड्रग परमिबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी की इसमें बात की जाती है, क्योंकि लॉग पी वैल्यू भी इसमें आता है। ठीक है, तो लॉग पी जो है इस चीज को डिनोट करता है। तो लॉग पी वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए, 5 से लेस होनी चाहिए, ये बात करते हैं लिपिंस्की रूल में। तो इन्होंने क्या बताया था, मॉलिक्यूलर वेट जो है 500 डाल्टन से कम होना चाहिए, लाइपोप्लिसिटी 5 से कम होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है लेस देन 5, डोनर जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होते हैं लेस देन 5 होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर लॉग पी वैल्यू जो है आपको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ बायो आइसोस्टर रिप्लेसमेंट इन ड्रग डिजाइन, राइट।
तो क्या होगा, रिप्लेसिंग फिनाइल रिंग विद द बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल को बेंजाइल से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये बायोएसिड नहीं है। रिप्लेसिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप सल्फोनामाइड्स, यस ये कर सकते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप विथ कीटो ग्रुप नहीं कर सकते। मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप नहीं कर सकते, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा क्लासिकल और नॉन क्लासिकल बायोएसिस्टर। यहाँ पर क्लासिकल और नॉन क्लासिकल की अगर बात करेंगे तो ये जो एग्जांपल है आपका नॉन क्लासिकल की तरह ही होता है, क्योंकि ये सल्फोनामाइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है डिफरेंट है। अगर आप देखोगे शेप एंड साइज की बात होती है, शेप एंड साइज सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्लासिकल में रखते हैं। अगर सेम नहीं है तो नॉन क्लासिकल में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट हो जाएगा सल्फोनामाइड के साथ। प्रोड्रग्स आर डिजाइन प्राइमरली, प्रोड्रग क्यों डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो प्रोड्रग क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, इन विवो या बॉडी में जाने के बाद क्या होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्रग। तो क्यों डिजाइन करेंगे, ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ाने के लिए करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इंप्रूव द ड्रग सॉल्युबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, टारगेट डिलीवरी, यस ये कर सकते हैं। इसको इंप्रूव किया जा सकता है। रेजिस्टेंस क्या जरूरत है इसकी, अल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये नहीं करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आपका है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे इनलाप्रिल है ना, इनलाप्रिल क्या होता है, प्रोड्रग है, एसी इनहिबिटर में रखा गया है इसको, और सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए बनाया गया है इसको, है ना, और परमिबिलिटी टारगेट ड्रग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया। तो ये जब प्रोड्रग एक्टिव होता है तो इनलाप्रिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। टर्म्स जो है आप सार पढ़ा होगा आपने, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, है ना, ये क्या बताता है, ठीक है, क्या बताता है, हाउ टू शो केमिकल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यस ये बताता है। स्टडी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज इन द बॉडी, ये नहीं बताता। ड्रग फॉर्मुलेशन टेक्निक, ये भी नहीं बात करता है। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बात नहीं करता है। डॉकिंग बात करेगा, ठीक है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कौन बात करेगा, डॉकिंग जो होता है, ठीक है, डॉक जब ड्रग जाके बाइंड होता है ना रिसेप्टर से, उसको डॉकिंग कहते हैं, तो ये बताता है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो गया। केमिकल स्ट्रक्चर जो है किस तरह से जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर, जिसे वो आप हैंस इक्वेशन में बात करते हो ना, जब बात करेंगे हैंस इक्वेशन 2D QSR की बात होती है जब, तो वहां पर जो है इस चीज को बात होती है, क्वांटिटी अगर बात करेंगे तो क्या बता रहा है यहाँ पर, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उससे केमिकल स्ट्रक्चर से क्या रिलेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर चेंज करने से बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है, ये सार में बात किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पोटेंसी बढ़ रही है, सेलेक्टिविटी की बात होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात होती है, एडीएमई और टॉक्सिसिटी। डाइसैकराइड मोइटी इन द ड्रग ब्लियोमाइसिन रिस्पांसिबल फॉर, क्या है उसमें, ठीक है, कौन सा जो डाइसैकराइड लगा होता है ब्लियोमाइसिन में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सेलुलर अपटेक बढ़ा देता है, सेल रिकॉग्निशन में यूज होगा, साइटोटॉक्सिसिटी होगी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव का चांस बनता है, क्यों, क्योंकि सभी में जो है ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डाइसैकराइड जो होता है साइटोटॉक्सिक इफेक्ट एज वेल एज सेलुलर अपटेक एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है ये ड्रग डिजाइनिंग का क्वेश्चन, अब आया है फिजिको-केमिकल पैरामीटर से। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पाई रिप्रेजेंट इन क्यूएसआर, क्यूएसआर क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो पाई क्या बताता है, पाई जो बताता है ये किसी भी ग्रुप में जो हाइड्रोफोबिक जो सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप लगे रहते हैं उसकी हाइड्रोफोबिसिटी को बताता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। और एक आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स, वो लाख भी बताएगा। तो यहाँ पाई क्या है, क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नहीं ये आपको हैमेट कांस्टेंट की बात करेगा। हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नहीं, हाइड्रोफोबिसिटी जो है लाग पी की बात होती है यहाँ पर, ये लाग पी बताएगा, ठीक है। और हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, यस ये पाई वैल्यू बताता है, पाई वैल्यू से डिनोट करेंगे। स्टेरिक फैक्टर जो है टैप्ट कांस्टेंट जो है ये आपको देखने को मिलता है ना, ये इसको बताता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक सिटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं पाई
कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, कैड, है ना। तो कैड और कैम दो वर्ड यूज किए जाते हैं, है ना, कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, राइट। तो यहाँ पर क्या है, क्या बताता है, रिड्यूस द नीड फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी, इंक्रीज थोड़ी करेंगे, स्पीड अप द ड्रग डिस्कवरी, यस ये आपको मिलेगा, एलिमिनेट द नीड फॉर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, ये भी नहीं मिलेगा, डी ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपको, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो है सी इज द करेक्ट, राइट। तो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग जो है टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग, क्यूएसआर, फार्मेकोफोर मॉडलिंग, है ना, ये जो है इसको आप बोलते हो इन सिलिको स्टडी, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इन सिलिको स्टडी। तो डॉकिंग में जो है आपको ये यूज किया जाएगा। फार्मेकोफोर मॉडलिंग का मतलब कौन सा ग्रुप बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है उसका मॉडल बनाया जाता है, प्लस जो है डॉकिंग की जाती है। तो ये आपको कंप्यूटर ड्रग डिजाइनिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवरी में, ठीक है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग इज द अपडेट ड्रग डिजाइनिंग, क्या है, कहाँ यूज करेंगे इसको, प्रिडिक्ट द मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, क्यों, स्टेबिलिटी द इंटरेक्ट बिटवीन द, स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड इट्स टारगेट, यस टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है कहाँ पर जो है बाइंड हो रही है ना। इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी बिल्कुल नहीं, सेल्फ लाइफ बिल्कुल नहीं, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इस टारगेट पर जहां बाइंड होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका जैसे ये प्रोटीन है और कहाँ ड्रग जाकर के बाइंड होती है, क्या टारगेट है उसका, उस टारगेट पर हम लोग क्या करते हैं, डॉकिंग करते हैं, मॉलिक्यूलर उसको डॉकिंग कहा जाता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स जो है जाकर के बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर डॉकिंग जो है टू टाइप्स को देखने को मिलता है, 2 या 3 टाइप्स को देखने मिलेगा। एक तो मैनुअल जो होते हैं रिजिड डॉकिंग, और आपको जो है फ्लेक्सिबल डॉकिंग होता है, ऑटो डॉक होता है, जिसको आप बोलोगे ऑटो फिट, है ना, अपने आप वो चेंज होता है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स की डॉकिंग आपको देखने को मिलता है ना। तो ये किस तरह से जो है एंजाइम से बाइंड होता है, उसकी एफिनिटी कैसी है ये हम लोग समझते हैं, ओरिएंटेशन कैसा है, स्टेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि रिसेप्टर से ड्रग जाके बाइंड हो गया, कुछ देर बाद जो है पता चला वो ब्रेक हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब कि ड्रग जो है कितना स्टेबल है, मतलब वो इजिली ब्रेक नहीं हो रहा है ना। और क्या ओरिएंटेशन है, ये डॉकिंग से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। Which of the following technique is used in the structure based drug designing? देखो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग और क्या होता है, लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग कहाँ होगा, मॉलिक्यूलर डॉकिंग, क्यूएसआर, फार्माकोफोर मॉडलिंग, वर्चुअल स्क्रीनिंग। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो होता है ये आपको स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में हम लोग देखते हैं। तो क्या हो गया मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइनिंग में जो टारगेट होता है उसका स्ट्रक्चर नोन होता है, मतलब प्रोटीन जो होगा जहां बाइंड होगी ड्रग उसका स्ट्रक्चर नोन होगा, ठीक है, टारगेट नोन होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइनिंग, राइट। और लिगेंड्स बेस में इसमें टारगेट का स्ट्रक्चर नोन नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड एसबीडीडी का मतलब क्या होता है, जो टारगेट होता है उसका जो 3D स्ट्रक्चर होता है हमको पता होता है, ठीक है। प्रोटीन जैसे रिसेप्टर है वो प्रोटीन होता है, उसका 3D स्ट्रक्चर हमको मालूम होना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं हम लोग, पीडीबी डाटा से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये कैसे अपलोड किया जाता है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी या एनएमआर से उसके 3D स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करके उसको वहां पर कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा ग्रुप किस ओरिएंटेशन में है, कहाँ पर कौन सा एंगल है, बॉन्ड एंगल क्या है, कैसा है, तो उसको इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग की एक टेक्निक है, उसमें एसपीडीडी भी आपको रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पूछा गया, इथाइलिन ऑक्साइड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, इथाइलिन ऑक्साइड की स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कौन सी ड्रग की है, ठीक है। तो क्या होगा, मिक्लोरिथामिन, क्लोरम्ब्यूसिल, आइफोसफामाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो किस में आ रहा है इथाइलिन क्लोराइड, किस में आ रहा है इसमें, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिक्लोरिथामिन में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो इथाइलिन ऑक्साइड से स्टार्ट किया जाता है, मिक्लोरिथामिन, मिक्लोरिथामिन, राइट। तो ये इथाइलिन ऑक्साइड से स्टार्ट करेंगे, इसको मेथाइलामीन से ट्रीट करके, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, सल्फोनिल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा और बन गया मिक्लोरिथामिन।
सेम क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिगेंड बेस्ड एंड स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन। तो क्या बताया था, लिगेंड बेस्ड डिजाइन रिक्वायर नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर व्हाइल द स्ट्रक्चर बेस्ड डज नॉट। नहीं, लिगेंड बेस्ड में जो है आपका अननोन रहता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या रहता है, अननोन रहता है लिगेंड में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन रिलाइज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट। यस, स्ट्रक्चर बेस्ड में 3D स्ट्रक्चर टारगेट का पता होना चाहिए, जबकि लिगेंड में एक्टिव कंपाउंड्स का होना चाहिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन ओनली यूज फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ नहीं है, लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकता है। स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन डज नॉट यूज कंप्यूटेशनल मेथड, यूज होता है कंप्यूटेशनल मेथड इसमें। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बेस में क्या होता है, नॉन 3D स्ट्रक्चर होता है ना, मॉलिक्यूलर डॉकिंग में यूज करते हैं। लिगेंड बेस में हमें जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं होता है ना, इसका रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको जो है अगर रिक्वायर्ड है वहां पर, तो किसका, जो इसकी जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का डॉकिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। ये है 137 ट्राई मेथाइल प्यूरिन 26 डाइओन, प्यूरिन आ गया, तो प्यूरिन रिंग किस में होगी, कैफीन में होगी, हाइड्रोक्सीजीन में होगी, प्रोसाइक्लिडीन में है, फेंटानिल है। तो कैफीन एक कंपाउंड है जिसमें प्यूरिन रिंग होता है। तो प्यूरिन सीधे सीधे आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लगा है, कहाँ लगा है, उससे तो आप याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने प्यूरिन देखा और प्यूरिन कैफीन में होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैफीन 137 होता है, प्रोसाइक्लिडीन में आपको पैरोलिडीन होता है, हाइड्रोक्सीजीन में पिप्राजीन की मॉइटी आती है, और फेंटानिल में आपको पिप्रीडीन की मॉइटी देखने को मिलती है, ठीक है। फेंटानिल में पिप्रीडीन की मॉइटी आती है। पिरिडीन 4,6 डायोल सिस्टम इन द प्रेजेंट इन प्राइमिडोल। अब देखो 4,6 पर जो है आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ड्रग से नेम समझ में आएगा, इथोसक्सीमाइड में होगा क्या, नहीं। पिरिटोन 5 मेंबर्ड होता है। तो पायरीमीडोन डाईओन, मतलब 2 कीटो लगा है, डाईओन है ना, तो डाईओन पिरिमिडीन, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है पायरीमीडोन, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, थियोफाइलिन थियोब्रोमीन्स आर द स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड हैव द सिस्टम। तो थियोफाइलिन और थियो जो आपका ब्रोमीन है, दोनों में हमने बात किया था, साथ में अगर कैफीन भी बात करेगा तो सब में क्या क्यूनोलिन होता है, बिल्कुल नहीं होगा, नेफ्थलीन भी नहीं होता है, फिनोथायाजीन भी नहीं होता है। यस, जैंथीन की मॉइटी देखने को मिलेगी, जैंथीन की मॉइटी देखने को मिलती है यहाँ पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब में जैंथीन है, थियोफाइलिन देखेंगे, थियोब्रोमीन देखेंगे, है ना, साथ में आपको ये जैंथीन देखने को मिलता है। Which one is the ब्यूटायरोफिनॉल डेरिवेटिव एंटीसाइकोटिक। ब्यूटायरोफिनॉल मतलब ब्यूटाइल ग्रुप के साथ आएगा, फिनॉल लगा है यहाँ पर, है ना। तो हेलोपेरिडॉल जैसे आता है उस ब्यूटायरोफिनॉल में, तो कौन सी ड्रग हो जाएगी यहाँ पर, हेलोपेरिडॉल। यस, हेलोपेरिडॉल जो होता है आपका ब्यूटायरोफिनॉल डेरिवेटिव होता है, हेलोजन है ना यहाँ पर लगा है, और पेरिडॉल की बात होती है, तो क्या हो गया, हेलोपेरिडॉल पिप्रिडीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो हेलोपेरिडॉल यहाँ पर पिप्रिडीन डेरिवेटिव है, अल्कोहल लगा रहता है, इसलिए इसको ऑल कहा गया। हेलोजन है फ्लोरीन, तो ब्यूटायरो फ्लोरो जो है फ्लोरीन के साथ आता है इसमें, हेलोजन में, है ना, हेलोजन में फ्लोरीन के साथ आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर द ट्राइनिल सिप्रोमीन इज, क्या है, केमिकल नेम पूछा है किसका, ट्राइनिल सिप्रोमीन का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सिप्रोमीन है, साइक्लोप्रोपाइल एमीन के साथ आएगा। अब साइक्लोप्रोपाइल एमीन तो सब में लगा हुआ है, तो यहाँ पर बस डिफरेंस कर रहा है, 2 बेंजाइल होगा क्या, बेंजाइल तो नहीं होता है, 2 फिनाइल, यस 2 फिनाइल लगा रहेगा यहाँ पर, फ्यूरान तो होता नहीं है, और ये जो है साइक्लोप्रोपेन के साथ नहीं आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल साइक्लोप्रोपेन 1 एमीन, बी ऑप्शन करेक्ट। ये 2 फिनाइल साइक्लोप्रोपाइल एमीन, दैट इज द ट्राइनिल सिप्रोमिल। ट्रांसफॉर्म इसका भी यूज होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इसका भी यूज होता है। यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए तो इसको शो करेगा। यहाँ पर है नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट इन विच पोजीशन ऑफ द क्लेनाजिपाम। अब देखो नाइट्रो ग्रुप और डायाजिपाम, डायाजिपाम में जहाँ क्लोरीन लगा रहता है वहीं पर यहाँ भी लगा रहेगा। तो कहाँ है नाइट्रोजिपाम, कहाँ रहता है क्लोरीन डायाजिपाम में, 7 पर। तो नाइट्रोजिपाम में कहाँ रहेगा नाइट्रो ग्रुप, 7 पर रहेगा, ठीक है, 7 पर रहेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको कोरिलेट होगा इससे, क्लियर है। ये 7 पोजीशन पर नाइट्रोजिपाम में
देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोनाजीपाम एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन नाइट्राजीपाम में नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लोनाजीपाम का स्ट्रक्चर ये है बना हुआ, तो क्लोरीन यहाँ लगा है इसलिए क्लोनाजीपाम कहा। चलिए, एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ एंटी कन्वर्जेंट कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन आप देखोगे ट्राइसाइक्लिक के साथ आता है। एक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या होगा? हाइड्रोक्सी कार्बामेजेपिन नहीं, 10-11 इपॉक्साइड, है ना, ठीक है। तो कार्बामेजेपिन में क्या होता है? 10-11 इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, 10-11 इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये नहीं होगा, ये भी आप तो वाल है ही नहीं इसमें, तो बी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपका मेजर मेटाबोलाइट्स होता है, इसको इपॉक्साइड बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड होता है इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इसको, इसलिए मेजर मेटाबोलाइट्स होता है। और ये आपका जो डाईऑल में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा और इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि पोलर हो गया मॉलिक्यूल्स, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। ये केमिकल नेम दिया है 2-chloro-1,1,2 ट्राईफ्लोरोमेथॉक्सीईथेन इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। क्या होगा? क्या है? ट्राईफ्लोरो के साथ है, क्लोरो लगा हुआ है, मेथॉक्सी है यहाँ पर। तो ये आपको कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? जनरल एनेस्थेटिक है, ठीक है। तो हेलोथेन, तो यहाँ पर तीनों होते हैं, है नहीं। मेथॉक्सीफ्लोरेन बिल्कुल नहीं, ट्राईक्लोरोइथाइलिन ये भी नहीं है। इनफ्लोरेन देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा? इनफ्लोरेन, इथाइल के साथ आता है, ये इथेन है यहाँ पर, इथेन इनफ्लोरेन के साथ रहता है, ठीक है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 2-chloro-1,1 ट्राईफ्लोरोमेथॉक्सीईथेन दैट इज द इनफ्लोरेन। तो यहाँ पर आपको जो इथाइल में सब्स्टिट्यूट किया गया है फ्लोरीन को। पेंटोबार्बिटल मोर पोटेंट देन एमोबार्बिटल। पेंटोबार्बिटल और एमोबार्बिटल क्यों पोटेंट है? कौन? पेंटोबार्बिटल क्यों पोटेंट है, क्या रीजन है? तो क्या देखोगे? ग्रेटेस्ट ब्रांचिंग मोर पोटेंट विल बी द ड्रग। पहला ही क्वेश्चन सही हो गया, पहला ही आंसर सही हो गया, ठीक है। लाइट लोअर ब्रांचिंग नहीं, अनसैचुरेटेड चेन नहीं, है ना, ये भी नहीं है। तो ग्रेटर ब्रांचिंग होती है इसमें, किसमें? आपको ग्रेटर ब्रांचिंग किसमें मिलेगा देखने को? पेंटोबार्बिटल में, ठीक है। ग्रेटर ब्रांचिंग का मतलब लॉन्ग चेन एक होगा और उसमें दूसरा शॉर्ट चेन होगा। जैसे देखिए एक लॉन्ग चेन है यहाँ पर 4 कार्बन की और ये मिथाइल लग गया, ब्रांचिंग हो गई, तो इसलिए ये मोर पोटेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके केस में क्या है, ये एक ही कार्बन, 2 कार्बन जिधर आ रहा है, ये 1 कार्बन इधर आ रहा है ब्रांचिंग के साथ, तो इसलिए जो है ये एमोबार्बिटल लेस एक्टिव होता है एज कंपेयर टू पेंटोबार्बिटल, ठीक है। Which of the following drug is synthesized from urea and malonic acid? यूरिया मैलोनिक एसिड जब लोगे ना तो एक ही कंपाउंड बनता है और वो बनता है बारबिचुरिक एसिड, ठीक है, बारबिचुरेट्स, राइट। अक्साजीपाम बनेगा नहीं, नाइट्राजीपाम है नहीं, ये बनेगा आपको बारबिचुरेट्स, ठीक है। यही ड्रग बनता है, बारबिचुरेट जब सिंथेसिस की जाती है तो ये दोनों रिएजेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह है यूरिया और यह है मैलोनिक एसिड, जिसको आप लोग बोलते हैं ना एक्टिव मेथाइलिन के साथ, जैसे आपका डाइथाइल मेलोनेट भी आता है ऐसी कैटेगरी में, एस्टोएस्टिक एस्टर जिससे हमने नाम सुना होगा। तो ये आपको क्या है? मैलोनिक एसिड है और बायोटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। Which moiety is the present at CO7 position of what? बेंजोडायजीपिन। बेंजोडायजीपिन के किस पोजीशन पर जो है आपको क्या ग्रुप लगा रहता है? 7 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा रहता है क्या? यस, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा रहेगा, फिनाइल रिंग नहीं लगा रहता, ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के साथ आएगा, है ना। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप देखने को मिलता है, ये पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप देखने को मिलेगा। आईपीएससी नेम दिया हुआ है आपको फिनोबार्बिटोन को, तो फिनोबार्बिटोन में आपको फिनाइल ग्रुप कहाँ लगा रहता है? कौन सा पोजीशन है? 5 पोजीशन। तो 5 पोजीशन में ध्यान से देखिए, 5 फिनाइल 2 इथाइल बिल्कुल नहीं, दोनों 5 होना चाहिए, 1 है, ये 3 दिया है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये है 5, यस ये करेक्ट हो गया तब, क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोजीशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, पोजीशन के साथ। तो ये आपको पूछा गया है। फिनोबार्बिटल ना, ये जो हमने बात किया 5 पोजीशन पर ये लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है
1 2 3 4 5 6, है ना। तो 5 पोजीशन पर जो है ये देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको यहां से पूछा गया है, क्या है यहाँ पर, बेंजीऑक्साजोल इज द बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, किस पर्टिकुलर ड्रग में देखने को मिलेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि इसमें कुछ आपको कोलेट नहीं हो रहा है, कोलेट हो रहा है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या है, रेस्पेरिडोन, पेमोजाइड्स, डाइबेंजोक्साजेपिन, थायोजेंथिन। तो ऐसा लग रहा होगा कि डाइबेंजोक्साजेपिन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साजोल के साथ आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। किस में है ये आपका, ये वाला जो रिंग है आइसो ऑक्साजोल के साथ बेंजीन लगा रहता है, ये आपको देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्पेरिडोन। क्या हो जाएगा, रेस्पेरिडोन। तो ये आपको आइसो ऑक्साजोल के साथ लगा रहता है ये रिंग, है ना, रेस्पेरिडोन में। तो ये आपको यहां से पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं। और ये और जो ऑप्शन दिया गया जैसे डाई बेंजोक्साजेपिन है ना, तो ये तो रिंग इसमें है नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्लियर है। 35 क्वेश्चन देखिए, क्या है, सब्स्टिट्यूशन एट द C2 पोजीशन, है ना, किस ड्रग की बात कर रहा है, फिनोथायाजीन की बात कर रहा है। तो फिनोथायाजीन आप देख रहे होगे, फिनोथायाजीन के सेकेंड पोजीशन पर अगर लगाएंगे तो क्या होगा, ऑप्टिमम फॉर न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी, यस। सब ऑप्टिमम, बिल्कुल नहीं। पुअर न्यूरो, नो नो, ये करेक्ट है। सेकेंड पोजीशन पर ग्रुप अगर लगाओगे तो ऑप्टिमम एक्टिविटी रहती है। ये आपको सार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपको ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये पोजीशन जो है फिनोथायाजीन पर, जहां पर लगाने पर क्या हो जाता है, पोटेंसी बढ़ जाएगी। CF3 लगा दोगे तो और पोटेंसी बढ़ जाएगी यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो है ये देखने को मिलता है। Which of the following statement is the correct for the ब्यूटायरोफिनॉन। ब्यूटायरोफिनॉन्स अभी हम लोग बात किए थे पेरिडोल डेरिवेटिव में। क्या होगा, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट एट द पैरा पोजीशन एनहांस द एक्टिविटी। क्लोरीन नहीं लगा था ब्यूटायरोफिनॉन में। फ्लोरो सब्स्टिट्यूएंट्स एट द आर्थो पोजीशन एनहांस, बिल्कुल नहीं। फ्लोरो सब मेटा पोजीशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। फ्लोरो सब एट द पैरा पोजीशन एनहांस द एक्टिविटी, यस। फ्लोरीन लगाने से एक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। फ्लोरीन जो है आपको ब्यूटायरोफिनॉन है, तो यहाँ पर फ्लोरीन के साथ आता है। तो क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपका ब्यूटारो में एक्स जो होता है कितना होना चाहिए, फ्लोरीन के साथ आएगा, ठीक है। ये फ्लोरो ग्रुप के साथ आता है पैरा पोजीशन पर, एरोमेटिक के पैरा पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2-क्लोरोबेंजोइल क्लोराइड स्टार्टिंग मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ। क्लोरोबेंजोइल है, क्या है, क्लोरोबेंजोइल किस ड्रग के सिंथेसिस में यूज होगा, थायोथिक्जिन, प्रोपेथिकजोल, क्लोरप्रोथिकजोल, मोलिंडोन, है ना। तो यहाँ पर बेंजोइल के साथ क्लोरीन है मटेरियल जो यूज किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, थायो के साथ आता है। क्या है, थायोथेक्जिन के साथ आता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन के साथ आएगा थायोथेक्जिन, जो यूज किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ आपका क्लोरोबेंजोइल क्लोराइड के साथ। स्टार्टिंग रिएजेंट क्या हो गया, 2-क्लोरोबेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। Which statement is the incorrect for variation in the ring substitution of the SAR? SAR से क्वेश्चन है डाइबेंजेजेपिन, ध्यान से रीड करिए इसको। क्लोरो सब्स्टिट्यूशन एट द C3 द लेस एक्टिव देन इम्पिरामिन्स, यस करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, तो ये आपका आंसर सही नहीं हुआ। डाइमेथाइल कीटोसीटेन कंपाउंड इनइफेक्टिव, प्लेसमेंट ऑफ मेथाइल ग्रुप एट 2-8 पोजीशन इनइफेक्टिव, सही चल रहा है, सब इनइफेक्टिव होता है, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ क्लोरो ग्रुप एट 3-7 पोजीशन इफेक्टिव, नहीं ये भी इनइफेक्टिव होता है ना, इनइफेक्टिव होता है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि 3 और 7 पर लगा दिया तो एक्टिविटी जो है इनइफेक्टिव हो जाता है, यहाँ लिखा है इफेक्टिव है, तो डी वाला जो है आपका रॉन्ग हो गया, ये है ना, इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो है 2-8 पोजीशन पर ग्रुप जो है 3-7 पोजीशन पर क्या होता है,
ये इनइफेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव हो जाता है। और वहां पर लिखा था इफेक्टिव, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको तो मिलेगा। ठीक है। टीमाजीपाम इज डिफर इन स्ट्रक्चर फ्रॉम ऑक्साजीपाम। क्या होगा? मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? तो टीमाजीपाम जब आप देखोगे ऑक्साजीपाम के साथ, तो वन ग्रुप जो है आपको ऑक्साजीपाम हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा। टीमाजीपाम में क्या रहेगा? वहां भी हाइड्रोक्सी रहता है, लेकिन मिथाइल ग्रुप देखने को वहां पर नहीं मिलता है। तो मिथाइल ग्रुप में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, इस पर्टिकुलर ग्रुप पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, R1 पर तो ऑक्साजीपाम में जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है, टीमाजीपाम में मेथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, मेथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है ऑक्साजीपाम और डायजीपाम। ऑक्साजीपाम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया है। ठीक है, इसलिए ऑक्सा हो गया। एंड एमिट्रिप्टाइलिन इज द सिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्टिंग मटेरियल। क्या होगा? थैलिक एनहाइड्राइड्स, थैलेमिक एसिड, थैलिमाइड्स क्या हो जाएंगे? तो जब भी सिंथेसिस आपकी बात करते हैं एमिट्रिप्टाइलिन की, तो थैलिक एनहाइड्राइड से स्टार्ट किया जाता है। ए ऑप्शन के साथ आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड्स। तो यहाँ पर जो है ये है थैलिक एनहाइड्राइड्स, यहाँ से पूछा गया ये है थैलिक एनहाइड्राइड्स, और फिनाइल एसिटिक एसिड से इसको ट्रीट करके आपको बनाया जाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फेनिटोन्स। क्या कह रहा है? 5 फिनाइल सब्स्टिट्यूशन इज द एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। 5 पर जो फिनाइल है ये जो है आपको इसेंशियल है क्या? हाँ, ये तो इसेंशियल है। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। इनकरेक्ट, राइट? तो ये करेक्ट है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। Alkyl substitution at position 5 may be contribute property absent in point 5. Benzoyl substitution is essential for। तो आपको जो है ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 पे बेंजोइल नहीं लगा रहता है। ठीक है, बेंजोइल नहीं रहता है, तो एरोमेटिक वहां पर इसेंशियल होता है। और एल्काइल सब्स्टिट्यूशन जो है 5 पोजीशन पर वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बेंजोइल की बात नहीं होती है इसमें। तो डी ऑप्शन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट के साथ आ जाता है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के साथ आएगा। तो ये 1 हो जाता है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 पर। तो 5 पर जो है फिनाइल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है डायजीपाम एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज by the oxidative pathway and undergo the subsequent metabolic transformation into what? डायजीपाम का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन क्या? ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीजीपाम बन जाएगा। सीधी सी बात है यहाँ पर। तो ऑक्साजीपाम, फोसाजीपाम, लोरा, क्लोरा, तो क्या होगा? ऑक्साजीपाम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो सीधे सीधे लग रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, राइट? सीधे सीधे लग रहा है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो डायजीपाम, प्राजीपाम, हेलोजीपाम ये सब जो है यहाँ पर आपका क्या है? तो ऑक्साजीपाम के साथ आता है ना, ऑक्साजीपाम के साथ आता है, राइट? तो ऑक्साजीपाम क्या है? ये है ऑक्साजीपाम। ऑक्साजीपाम मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। फिर वहां पर ग्लूकोनाइजेशन हो जाएगा और ड्रग एलिमिनेट हो जाती है। ये आपको जो है देखने को मिलेगा। ट्राइमेथाडाइओन डिफर इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम द पैरामेथाडाइओन। किसमें डिफरेंस पूछ रहा है? ट्राइमेथाडाइओन। तो एन मेथाइल ग्रुप, मेथाइल ग्रुप, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। तो डिफरेंस किसमें आएगा? नाइट्रोजन पर मेथाइल या मेथाइल ग्रुप? तो मेथाइल ग्रुप जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मेथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेथाइल ग्रुप जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ट्राई मेथाडाइन में मेथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर मेथाइल और इथाइल लगा हुआ है। तो किसका डिफरेंस आया इसमें? मेथाइल का। यहाँ मेथाइल है, यहाँ इथाइल लगा हुआ है। तो प्रा को क्या बताए थे? प्रोपाइल, इथाइल, और 3 कार्बन के साथ है, तो इसको हम लोग कोरिलेट किए करते हैं इसको। ठीक है, और ट्राई का मतलब 3 मेथाइल लगे होंगे, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए ट्राई हो गया है।
तो इसको ऐसे कोरिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है थायोटीपा अंडरगो द ऑक्सीडेटिव डीसल्फ्यूराइजेशन फॉर्मिंग एक्टिव साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। तो डायो डीसल्फ्यूराइजेशन मतलब सल्फर को एलिमिनेट किया आपने, तो थायो को हटा दिया। तो थायो जब रिमूव होगा यहाँ पर तो क्या बने बचेगा, टीपा बचेगा। क्या बचेगा, टीपा। इसे कोरिलेट कर सकते हो आप। तो टीपा का क्या फुल फॉर्म होता है, टी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये ट्राई इथाइलिन फास्फोरामाइड, ट्राई इथाइलिन फास्फोरामाइड, ट्राई इथाइलिन फास्फोरामाइड, ठीक है, टीपा ये बचा। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से तुम कर सकते हो आप लोग, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो ये अब पूरा बच जाएगा टीपा। ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द इनिशियल मेटाबॉलिक स्टेप ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड इज mediated primarily by the CYP2B6 and involve what? क्या करता है ये पर्टिकुलर मेटाबोलाइट्स, क्या करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन करता है। क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। किसका करेगा, ऑक्सा फोरिंग टू द ग्रेटर कार्बिनोलामीन, हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है। तो जो हाइड्रोक्सी जब होता है इसका साइक्लोफॉस्फामाइड का, वो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बिलोनामीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिलोनामीन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ये कार्बिलोनामीन कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, when 7 purine 6 solid the treated with phosphorus pentasulfide, क्या बनेगा, ये प्यूरिन डेरिवेटिव है। तो प्यूरिन डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग है, एक तो मर्केप्टोप्यूरिन है, गुआनिन है, एज़ोथोप्रीन है। तो यहाँ मर्केप्टो ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो रहा है प्यूरिन में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मर्केप्टोप्यूरिन बोलेंगे, क्योंकि सल्फर के साथ ट्रीट हो रहा है कौन सा, पेंटासल्फाइड, फास्फोरस पेंटासल्फाइड, है ना। तो मर्केप्टोप्यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्केप्टोप्यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मर्केप्टोप्यूरिन। ये आपको डिस्क्रिप्टर से क्वेश्चन है, यस, ये आपका फिजिको केमिकल डिस्क्रिप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, Which of the following non-common descriptor used in the QSR study? log P यूज किया जाता है, PK वैल्यू यस यूज किया जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर ये कौन सा डिस्क्रिप्टर आ गया, ठीक है। ये तो log P से ये फाइंड आउट कर लोगे कि ये ब्लड बैरियर को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नहीं यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट भी आपका एक डिस्क्रिप्टर की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करते हैं, log P वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, log P वैल्यू से, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। Which equation is the commonly used to describe the relation between the biological activity and physicochemical property? उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं QSR में अगर डिस्क्राइब किया जाए तो हेंडरसन-हसल-बेस इक्वेशन बोलते हैं क्या, नहीं, ये तो आपको आयनाइजेशन का जो रेशियो बता रहा था, पीके और पीएच का रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर हैमेट इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर को बताता है। हैंस इक्वेशन जो है आपको, यस, हैंस इक्वेशन जो है आपको बताता है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है कैसे जो है आपको फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी से इफेक्ट डालती है, ठीक है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हैंस ने बताया था, ठीक है, हैंस ने बताया था। तो यहां पर इसको हैंस इक्वेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हैंस इक्वेशन कहा जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। तो यहां पर log की वैल्यू जो होती है ना, उसको हम लोग फिजिको केमिकल पैरामीटर में हैंस इक्वेशन से कोरिलेट करते हैं, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सार एंड क्यूएसआर। तो सार क्यूएसआर, क्यू से मतलब बताइए आपको क्वांटिटेटिव, राइट। तो यहाँ पर जिसमें क्वांटिटी होगा, सार क्वालिटेटिव है, क्यूएसआर क्वांटिटेटिव है। पहला ही क्वेश्चन सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये सब रॉन्ग हो गया, देख के समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सार इज द क्वालिटेटिव एंड क्यूएसआर इज द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी बताता है कितना इक्विटी बढ़ गई, कितनी घट गई, ये क्यूएसआर इक्वेशन से पता चलेगा, ठीक है। क्यूएसआर इक्वेशन जो है आपका 2D क्यूएसआर, 3D क्यूएसआर, है ना। 3D क्यूएसआर की बात करते हैं तो कोम्फा, कोम्फेस या ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना, 3D क्यूएसआर में। चलो, तो ये क्वालिटेटिव की बात करते हैं क्यूएसआर में और क्वांटिटेटिव की बात करते हैं क्यूएसआर में। ये आपको क्यूएसआर एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ रही है, घट रही है। क्यूएसआर व्हाट इज द टर्म्स हैमेट कांस्टेंट रिफर टू। हैमेट कांस्टेंट सिग्मा से डिनोट किया जाता है, वो क्या बताता है, तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोफोबिसिटी कांस्टेंट पाई, हैमेट, सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर कौन सा है इसमें, स्टेरिक नहीं, ये टैप्ड को बताता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, यस ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर है, ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं। लाइपोफिलिसिटी पाई को बताएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर हैमेट को सिग्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फिजिको केमिकल डिस्क्रिप्टर होते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया है, यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो हैमेट क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को बताता है कि किस तरह से जो है जैसे सपोज दैट आपका बेंजोइक एसिड है ना, ये बेंजोइक एसिड है, तब इसका डिसोसिएशन अगर है, सपोज दैट यहाँ पर आर लगाया आपने, है ना, तो आर जो है अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दिया तो क्या होगा, डिसोसिएशन इसका फास्ट हो जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो स्लो हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, है ना। क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर डिसोसिएशन पर, ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे आप बायोलॉजिकल एक्टिविटी लगाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया गया है, तो ये आपका हैमेट इलेक्ट्रॉनिक जो कांस्टेंट है उसकी बात होती है। तो ये आपके जो है वीकली टेस्ट के क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो है आंसर मिल गया होगा, है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।